मध्य प्रदेश में शाहजहांपुर के मैक्सी में देर रात दो पक्षों में विवाद, पथराव और फायरिंग में एक की मौत, 6 घायल। बीजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान झड़प। पत्थरबाजी में मैक्सी नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र पटेल सहित 6 लोग घायल। इलाके में धारा 163 लागू, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। घटना के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज पर पुलिस की नजर, घटनास्थल के आसपास भीड़ न जमा होने के निर्देश। शाहजहांपुर बवाल पर सीएम मोहन यादव सख्त, सीएम ने उज्जैन आईजी और कमिश्नर से ली जानकारी, दोनों अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा। उत्तराखंड के रुड़की में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, खेत की मेड़ को लेकर भिड़े 2 गुट, दोनों गुटों में कहासुनी के बाद जबरदस्त मारपीट। रुड़की के आमखेड़ी गांव में हुए खूनी संघर्ष में एक शख्स की मौत, 6 लोग घायल। दोनों गुट के लोग एक ही गांव में रहने वाले। योगी सरकार के होटल में नेम प्लेट और कैमरा लगाने के फैसले पर बोली मायावती, ये सब खाद्य सुरक्षा को लेकर कम, चुनावी राजनीति के लिए ज्यादा, जनता का ध्यान बांटने की कोशिश। होटल रेस्टोरेंट पर मालिकों के नाम लिखने के आदेश पर बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह, फैसले का यूपी या योगी से कोई लेना देना नहीं, पिछले दिनों के घटनाक्रम को देखते हुए लिया गया फैसला। विक्रमादित्य सिंह बोले, किसी भी राज्य से रोजगार के लिए हिमाचल आने वाला लोगों का स्वागत है, लेकिन राज्य में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी। हम चाहते हैं कि राज्य में शांति और सद्भाव बना रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने अपनी ही पार्टी के हिमाचल सरकार पर बोला बड़ा हमला, अल्पसंख्यकों की दुकान पर मार्क लगाने की निंदा की, कहा इससे कांग्रेस सत्ता में रहने लायक है या नहीं, उस पर प्रश्न लगेगा। पीएम मोदी का आज होने वाला पुणे दौरा रद्द, भारी बारिश के चलते रद्द हुआ कार्यक्रम। मेट्रो के साथ कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना था। पुणे में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, पीएम मोदी के चलते 140 करोड़ भारतीयों का कद विश्व मंच पर ऊंचा हुआ, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रायपुर दौरे पर रहेंगे, सरकार के मंत्री, विधायक और सांसदों के साथ करेंगे बैठक। झारखंड चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप तेज, सीएम हेमंत सोरेन ने चूहे से की आरएसएस की तुलना, बीजेपी पर लगाया नेताओं को खरीदने का आरोप। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का सीएम सोरेन पर पलटवार, कहा सीएम सोरेन राष्ट्रवादियों और जनता द्वारा चुने गए लोगों को चूहा कहते हैं, लेकिन वो संथाल परगना में घुसकर जमीन पर कब्जा करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में कुछ नहीं कहते। मानहानि के एक मामले में केजरीवाल आतिशी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, 27 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत, नौकरी के बदले नकदी घोटाला मामले में थे गिरफ्तार। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने की पौधारोपण, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया पौधा। मुंबई के अंधेरी में मैनहोल में गिरने की वजह से एक महिला की मौत, एमआईडीसी इलाके में विमल गायकवाड़ नाम की 45 साल की महिला की गई जान। मुंबई में समुद्र में भी तेज लहरें, बांद्रा रिक्लेमेशन के पास समुद्र में लहरों में फंसे दिखे थे 2 शिप। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद हालात हो रहे हैं सामान्य, भारी बारिश के अलर्ट के बावजूद बस सेवाएं लगातार जारी। मुंबई में आज सुबह से ट्रेन सेवाएं फिर से बहाल, कल शाम हुई मूसलाधार बारिश और भारी जलभराव के कारण ठप थी ट्रेन सेवा। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भारी बारिश की चेतावनी, मुंबई, ठाणे और नासिक में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। महज 2 घंटे की बारिश से बिगड़े सूरत के हालात, 2 घंटे में 72 मिलीमीटर हुई बारिश, निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भरा। सूरत में भारी बारिश से स्कूल में फंसे बच्चों का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया, बारिश से निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भरा। चेन्नई के कई इलाकों में भारी बारिश से यातायात प्रभावित। भारी बारिश के बाद चेन्नई के कोयम्बेडू में जबरदस्त जल जमाव, मौसम विभाग ने बारिश का और आंधी की आशंका जताई। चेन्नई की मेयर प्रिया राजन ने पेरम्बूर, सबवे और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया, बारिश के बाद हुआ था जल भरा। चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश, तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर बैठक, अमेरिका में भारत सहित 4 देशों के विदेश मंत्री शामिल, सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर चर्चा। 4 देशों के समूह की बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए शामिल, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्री ने की बैठक, हिस्सा लिया। बैठक में सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर चर्चा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा को बताया बेहद उपयोगी, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता इसी साल 1 अक्टूबर से होगी लागू। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति निधन मधुकर जामदार, राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई शपथ। यूपी के उन्नाव में दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट, दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद, लाठी डंडे और लोहे की रॉड में हमला।
दिल्ली पुलिस ने हाशिम बाबा गैंग का एक शूटर गिरफ्तार किया। जीटीबी अस्पताल में फायरिंग और हत्या मामले में था मास्टरमाइंड। कई इंटरस्टेट छापेमारी के बाद फहीम उर्फ बादशाह गिरफ्तार। इसी साल 14 जुलाई को जीटीबी अस्पताल में भर्ती मरीज रियासुद्दीन की हुई थी हत्या। झारखंड के बोकारो में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। तुबकाडी रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा, मौके पर राहत कार्य जारी। बोकारो में मालगाड़ी के डिरेल से रूट की दर्जन भर ट्रेनें प्रभावित। वाराणसी रांची वंदे भारत ट्रेन को चंदरपुरा रेलवे स्टेशन पर रोका गया। पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी में छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी। कुलपति पर बिना पूर्व सूचना दिए छात्राओं के कमरे में घुसकर चेकिंग करने का आरोप लगाया। कुलपति जयशंकर सिंह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं छात्र। कुलपति जयशंकर सिंह ने छात्रों के आरोपों को गलत बताया। कहा, कमरों को लेकर छात्राओं को हो रही परेशानी करने गया था जांच। महिला वार्डन और महिला सुरक्षा गार्ड भी थी मौजूद। विवाद के बाद पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष राजलाली गिल ने पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी का दौरा किया। कहा, मामले की जांच को लेकर एक समिति का होगा गठन। अमृतसर के फोकल पॉइंट पुलिस स्टेशन के पास एक गारमेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सुबह करीब 4 बजे लगी आग। दमकल की 12 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। फायर ऑफिसर जगन मोहन कुमार के अनुसार अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में देर रात आग लगने से कम 2 दुकानें जलकर खाक। मेंढर कस्बे के बस स्टैंड इलाके में हुआ हादसा। अहमदाबाद में नवरात्र के लिए गरबा की तैयारियां शुरू। पारंपरिक परिधान में अभ्यास करते दिखे युवक युवतियां।